सर दूसरा नाम है वीनस रेमेडीज का, 1029 वहां तक के टारगेट की ये बात कर रहे हैं। जी इसमें देखिए सडनली एक अच्छा खासा मूव आ चुका है, तो एक स्टॉप लॉस ना आप मेंटेन करके चलिए। अगर आपने तुरंत लिया है तो एकदम शॉर्ट टर्म आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा 890 पे। तो अगर आप प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो 890 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हम्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को 2 1.5 2 महीना टाइम है, तो एक बार ना स्टॉक आपको 840 50 आते हुए मैं देख पा रहा हम्म। हूँ। वो एक फिर से 840 50 कंप्लीट करने के बाद स्टॉक आपको अगेन 1150 1200 तक आते हुए दिखाई देंगे अकॉर्डिंग द चार्ट। लेकिन अभी जो 916 920 के आसपास है स्टॉक, यहाँ पे एक बार नीचे आना है 840 50 कंप्लीट होने के बाद, फिर से भागेंगे। हम्म। व्यू पॉजिटिव है फॉर द प्रोसेस। इसको एक बार नीचे आना है, अगर उतना पेशेंस है तो एक बने रहिए, अदरवाइज एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आ, प्रेम आहूजा जी कह रहे हैं सर कि टाटा टेक में मेरा 27% का लॉस हो रहा है, मुझे बताइए एवरेजिंग करूं? मैं 720 रुपये का लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं मैं, क्या लॉन्ग टर्म होल्ड रख सकते हैं इसको? ज़रा मुझे गाइड कीजिए, लॉस काफ़ी ज़्यादा है। संदीप जी देखिए, टाटा टेक एक ऐसे कंपनी है जो आईपीओ होने के बाद लगातार नीचे आ गया है। और आज तक ये या तो बॉटम फॉर्मेशन या तो बेस फॉर्मेशन जो भी बोले, ये हुआ नहीं। सेकेंड थिंग, लगातार लोअर लो देके नीचे आ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ऐसे कंपनीज को एवरेज करना या तो फ्रेश बाई करना, मतलब अल्टीमेटली आपका पैसा नुकसान होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इनडिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो रहा है। मैं ऑलवेज ट्रेंड के साथ जाना पसंद करता हूँ, जो कि अकॉर्डिंग दैट करंट सिचुएशंस वो ट्रेंड फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारे रूल्स के हिसाब से ना ही अभी बाइंग, ना ही अभी यहाँ पे कुछ भी एवरेजिंग, कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए इग्नोर करने का सलाह रहेगा, कुछ भी उछाल मिलने पे एग्जिट होने का यहाँ पे व्यू रहेगा। उछाल पर एग्जिट होने की ही राय आप को मिल रही है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके चल सकते हैं। परवेज़ जी कह रहे हैं कि मेरे पास सर ऑयल इंडिया के शेयर रखे हैं 481 के रेट पर, आरआर काबिल भी है इनके पास 1524 पर, 1524 रुपये का रेट है। गाइड कीजिए सर, ये जो क्रूड के मोमेंटम बनता हुआ दिखा है ना, उसी से आप देखिए ऑयल इंडिया ओएनजीसी जैसे शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। देखिए लोअर लेवल से कितनी अच्छी रिकवरी स्टॉक में आज भी बनी है। तो ऑयल इंडिया में सर इनका 481 का लिया हुआ है, इनके भाव से अभी 10 रुपये नीचे हैं। पहले तो इनका भाव आ जाएगा, और क्या ये बने रहे, इनको प्रॉफिट भी होने की गुंजाइश है? देखिए ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है कि ये अपस्ट्रीम वाले स्टॉक है। ब्रेंट अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 103, क्रूड चल रहा है $96। सो 3-3%, पौने 4% अभी ऊपर है। ऑब्वियसली इसके वजह से ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी पे अब देखेंगे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको ये आते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी बहुत ही हाई लिक्विड काउंटर है। और अगर कल क्रूड फिर से नीचे आता है, इसका इफेक्ट भी आपको 1 2 दिन में 2 1% आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा। क्रूड का प्राइस था जिस तरीके से 67 70 के रेंज पे, वहां से अगर 100 आया है, इसका इफेक्ट ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को आने में नेक्स्ट रिजल्ट पे आपको हिट होते हुए दिखाई देंगे। वो 1 2 दिन का ट्रेड नहीं होगा उस हिसाब से देखा जाए तो व्यू अगर ऐसा है, बने रहिए। मैं एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ऑयल इंडिया में आपको, 451 का स्टॉप लॉस रहेगा, उस हिसाब से बने रहिए। ठीक है, ओके। और आरआर कैबल आपने बताया था हाँ, 1524। 1379 का प्राइस है। एक स्टॉप लॉस आप 1745 1245 के आसपास का मेंटेन करके जाइए। एंड कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपका बाइंग 1500 है, 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, फिर से ये 2200 2300 2500 नहीं जा सकता। तो अभी का लेवल हो गया 1250 से, ये अपना 1550 का जोन पे रहने वाला है। 1378 का प्राइस है, 1245 में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर जो अगला सवाल हमें मिला है वो हम ले लेते हैं। हमारे कई सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल कई बार पोस्ट कर देते हैं, तो सवाल ढूंढने में कई बार दिक्कत हो जाती है। एक सेजल जी का सवाल है, सेजल राउत जी का, कह रहे हैं कि एनएचपीसी सर मेरे पास 88 रुपये के रेट पर ले रखे हैं, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे उस हिसाब से गाइड कीजिएगा। एनएचपीसी संदीप जी 76 के रेंज पे चल रहा है, और अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। ओवरऑल टॉप बना के नीचे आ गया है। अभी भी इसका कोई गारंटी अपसाइड या तो कुछ भी पोटेंशियल
जो हम फॉलो करते हैं ना वो नहीं है, तो हम्म। इसीलिए ना एक बार मैं एग्जिट करना या तो इग्नोर करना पसंद करूंगा। अगर आप हम्म। किसी के पास है उछाल में एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। ठीक है, ओके, उछाल में निकलने की कोशिश कीजिए, मतलब घाटे में भी निकल जाए सर ये। अब देखिए ये जो स्टॉक है ना अल्टीमेटली नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा है, वो डेट है जून 24 से। जून 24 में 115 प्राइस था, आज है 76। तो 24 से अब 26 आ गया, 115 से 76 आ गया। अब आप घाटे पे निकालेंगे या प्रॉफिट पे निकालेंगे वो तो देखना पड़ेगा जी आपको, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। जहाँ पे चल नहीं रहा है वो मैं चार्ट देख के आपको वही बताऊंगा जो चार्ट में है। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ भी उछाल मिले तो एक बार एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये स्टोरी ना बहुत चला है और चलाया है मार्केट में। मार्केट में ऑलरेडी है कि ये अच्छा है, फंडामेंटल ट्रेंड, फंडामेंटल ठीक है, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, बट टेक्निकल के साथ प्राइस एक्शन के साथ हमको चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्टोरी हमने बहुत देखा है, ये चल जाएगा, आईडीएफसी बैंक तो नेक्स्ट एचडीएफसी बनने वाला था, वो भी नहीं चला। सो अल्टीमेटली ये सब स्टोरी आप देखेंगे जितना भी ज्यादा उतना आप फंसे रह जाएंगे। मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूँ, सिंपल। यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा नेक्स्ट 6-8 महीना, कल को जाके अगर 110 पर 12 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो सर इसमें पैसा नहीं बनेगा, सिंपल। ठीक है, अभी इसमें पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा आप वेट कर लीजिए। अच्छा, लॉयल ह्यूमन बीइंग के नाम से सर हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल हमें मिला है। दो तीन स्टॉक्स हैं उनके पास। एक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, 234 का प्राइस है। AGIIL, AGI इंफ्रा, ये एक स्टॉक है सर, इनके पास 308 रुपये का रखा हुआ है। फिर मैं IFCI की बात करता हूँ जो कि 60 रुपये का है। पहले एरोफ्लेक्स की बात कर लेते हैं सर, 234 का प्राइस है। देखिए एरोफ्लेक्स अभी 247 के रेंज पे है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 207, एंड मैं बोलूंगा एक पोटेंशियल अपसाइड इसमें बन सकता है, बिल्कुल बने रहिए। आईपीओ हाई ब्रेकआउट लगाया था, उसके बाद डबल टॉप अभी ले रहा है। 253 256, एक 267 का हाई लगाया था, 267 के, तो 267 265, इसके ऊपर 1 से 2 हफ्ता बाई चांस अगर सस्टेन हो जाता है, स्टॉक नेक्स्ट आपको 340 350 तक आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 209 पे मेंटेन करना है, बहुत ही हाई पोटेंशियल काउंटर है ये। ठीक है। ओके, एजीआई इंफ्रा लिमिटेड भी होल्ड करने का सलाह रहेगा, बढ़िया काउंटर है। मार्केट नीचे आया है, कुछ भी इफेक्ट ना ही एरोफ्लेक्स में ना ही एजीआई इंफ्रा लिमिटेड में दिखा है। जिनके पास भी ये दोनों काउंटर है, बिल्कुल आप बने रहिए पोजीशन, और हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ चलिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 288 285, मैक्सिमम 285 के आसपास मेंटेन कीजिए। दोनों में ही हमें फ्रेश एकोमुलेशन करने का भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तीसरा नाम है सर IFCI का। IFCI इनके पास 60 रुपये की खरीद है। कई सारे लोग हैं सर जिनके पास IFCI रखा हुआ है, ऊपर में ये 60 के ऊपर 65 के आसपास तक भी होके आया, अभी ये वापस 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम ट्रिगर है सर, जैसा BSE का ट्रिगर है ना, वैसा ही ट्रिगर IFCI के लिए भी है, NSE का IPO। अब BSE के लिए डायरेक्ट रिलेशन है कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है। IFCI के पास इनकी क्रॉस होल्डिंग है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। SHCIL के जरिए इनके पास 4.4% स्टेक है और 53% के आसपास ये SHCIL में होल्डिंग है इनकी। अर्ली 2026 की अगर हम बात करें तो उस हिस्से के हिसाब से 2.25% स्टेक इनके पास NSE का है। सर NSE का अगर 7 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बन जाता है ना, तो इनके स्टेक की वैल्यू अगर हम 4.4% की बात करें, मोटा मोटी अगर 5% भी कंसिडर कर लें, तो कुछ 7 लाख करोड़ के हिसाब से ये सर 25-30 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बन जाएगी। इनका मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे ना सर, ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा अगर आप इनकी सिर्फ ये होल्डिंग की ही वैल्यू देखें, क्योंकि 14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो सर ये वैल्यू प्रोपोजिशन दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से या खबर के हिसाब से। जब भी IPO हिट करेगा, अगर 5 लाख करोड़ का भी वैल्यूशन आ गया ना सर, तब भी देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यू इनकी बन जाएगी। तो उस हिसाब से नंबर्स तो बता रहे हैं सर, फंडामेंटल्स तो बता रहे हैं कि होल्डिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इनके मार्केट कैप से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसके? हाँ संदीप जी, एकदम बिल्कुल आपने सही बताया। और सर ये स्टोरी ना मैं 2014 से सुनते आ रहा हूँ कि आईएफसीआई का एनएससी के साथ क्या लिंक है, इनका ये होल्डिंग है। और उस टाइम पे ट्रेड होता था 2930, 2014 का प्राइस था। मैंने भी ट्रेड किया था उस टाइम पे, 2014-15 के टाइम पे। आई थिंक मैंने 30 पे बाई किया था उस टाइम पे, मैं 2 महीना बाद बेच भी दिया। तो देखिए लास्ट 10 साल देखेंगे, अब आईएफसीआई के पास अब किसी से भी पूछेंगे कोई और ट्रिगर है नहीं, एक ही ट्रिगर है एनएससी का ये। सो बिल्कुल। अब ये जो रेंज है ना, अभी एक रेंज बन गया है।
72 ऊपर के साइड में, और नीचे आप देखेंगे मोटा मोटा जो बार बार सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट करेंटली देखा जाए तो 45-46 के रेंज पे। तो मैं समझता हूं कि अभी ना स्टॉक को इग्नोर ही हमें करना चाहिए। अगर वैल्यू है ठीक है, जिस दिन ये 74-75 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा ना, उसके बाद हम एक बार डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। या तो नीचे आ जाएगा 31-32 पे, उस टाइम पे एक बार देखेंगे। मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, ऐसा नहीं कि हर किसी स्टॉक पे हमको इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को अभी ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है स्टॉक में। चार्ट में भी ऑलरेडी ये अभी कंसोलिडेशन रेंज पे ही है, और ये स्टोरी मैं 10 साल से सुनते आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। लेकिन एक्चुअली सर आपको बताऊं, ठीक है 10 साल से हो रहा था क्योंकि एनएससी का आईपीओ नहीं आ रहा था। अब सर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो दर्शा रही हैं कि एनएससी फाइनली इज़ मूविंग टुवर्ड्स आईपीओ। प्रोसेस लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा। आज से 1-1.5 महीना पहले जब Obviously, that is why संदीप जी, आई एम नॉट डिनेड, आई एम नॉट इग्नोरिंग द स्टॉक। हाँ हाँ मैं बाय करना पसंद करूंगा 74 के ऊपर। जब तक 74 को होल्ड नहीं करेगा वीकली टाइम फ्रेम में या तो मंथली टाइम फ्रेम में, ये 120, 150, 200, 300 हो नहीं पाएगा। तो स्ट्रैटेजी यही है कि अगर ये 1.5 साल से नहीं चल रहा है और इसका चलेगा, और जहां पे हमको पता भी है, सेबी का चेयरपर्सन पांडे जी ने खुद बताया है कि एनएससी का आईपीओ ऑन द प्रोसेस में है, लास्ट मतलब और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन मतलब आ ही जाएगा बहुत जल्दी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं अभी। उसके बाद भी अगर स्टॉक 54 55-60 के आसपास है, और जहां पे मार्केट को पता भी है कि इनके जो होल्डिंग है HHCIL, इनके पास ऑलरेडी इनका वो है, तो उसके बाद भी अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, जहां पे मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे प्रदीप हल्दर कोई नहीं होता रिकमेंड देने वाला। प्रदीप हल्दर चलेगा सर मार्केट के साथ। तो इसीलिए इसीलिए वेट कीजिए, 72-73 जब तक क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। बताइए सर, एक स्टॉक तो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दूसरा नाम बताइए। मैं चाहूँगा कि वो वाला स्टॉक भी एक बार हाईलाइट कर दीजिए जिन लेवल्स पे आपको बताया गया था। दूसरा नाम बताइए सर आप। जी, और जो दूसरा नाम सर आज मैं लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा लिंडे इंडिया। सो अभी बेसिकली प्राइस चल रहा है 7358, एंड ओवरऑल देखा जाए इस बाजार में बहुत कम स्टॉक ऐसा है जहाँ पे डेली एंड जहाँ पे वीकली एंड मंथली लेवल पे ब्रेकआउट है। लिंडे इंडिया पे आप देखेंगे मंथली लेवल पे भी ब्रेकआउट आया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी अपसाइड पोटेंशियल है। 7820, 7820 का टारगेट रहेगा। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 6950 के लेवल पे, एंड 7820 क्रॉस होने के बाद भी आपको ऑलमोस्ट 8250 तक आते हुए दिखाई देंगे। व्यू अगर आप 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन लेके चलेंगे इस बाजार पे, लार्ज कैप सेफ माना जाता है, और उसके बाद ऐसा स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल है। चार्ट पैटर्न टेक्निकली भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव मैं हो रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम डेली कैंडल में भी देखेंगे 20, 50, 100 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस है, इसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो डेफिनेटली आप करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ओके, तो ल्यूमेक्स टेक। अच्छा सर, आज कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ है क्या? दोनों स्टॉक्स एल से चुन के लाए हैं आप? पता नहीं सर, दोनों स्टॉक्स पे ही मैं अभी अभी देख रहा हूँ, इसमें भी एल इसमें भी एल, तो इसमें मोमेंटम आया है। ठीक है। चलिए ठीक है, तो ल्यूमेक्स टेक ये पहला नाम था। 1568 पर आपको खरीदना है और 1595 1650 के टारगेट है, 1513 का स्टॉप लॉस है। और दूसरा नाम है लिंडे इंडिया का 7358, ये आपका लेवल है जहां पर रिकमेंडेशन किया गया आपको 6950 स्टॉप लॉस, 7820 8250 तक के लेवल तक ये जा सकता है। सर जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। डिस्क्लेमर तो सर ऑलरेडी हो गया है, एंड बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सी यू टुमारो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए हमारे साथ विलियम बाला, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल मनी 9 व्यूअर्स। मैम एक बार पहले हम चुन चुन के की बात कर रहे हैं, तो इसमें जरा आप पहले अपनी पिक्स हमारे साथ शेयर कर दें, कुछ एक शॉर्ट टर्म प्लेस जो आपके मन में है, फिर मैं आईपीओ वाले सेगमेंट की बात करता हूँ। ऑलराइट, मुझे आज के रेट में जेंटेक ठीक लग रहा है संदीप जी। रिस्क कम है, यहाँ पर अपसाइड की पोटेंशियल एक सेफर नोट पर चेज किए जा सकते हैं। जेंटेक अभी चल रहा है 1419 के आसपास में। अभी थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन में आया था कहीं पर, बट स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है आपका 1300 के लगभग स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, एंड पॉसिबली जो टारगेट है 1530 फर्स्ट टारगेट है, एंड दूसरा टारगेट लगभग आप यहाँ पर 1650 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरा।
बाकी 1750 की पोटेंशियल है एक्चुअली, मतलब अगर आप होल्ड करके चल जाए मिड टर्म तक भी, लाइक 6 महीने, तो ये आपको 1650 तक 1750 तक दिखा सकता है। तो पहला टारगेट रखिएगा फिक्स कि 1530 फर्स्ट टारगेट है, स्विंग ट्रेडर्स वहां पे निकल सकते हैं, बाकी होल्ड करके चलना है तो बाकी लोग सेकंड एंड थर्ड के लिए वेट करके चले। ठीक है, तो जेंटेक अभी 1419 के आसपास है, आप कह रही हैं कि इसमें स्टॉप लॉस आपका होगा 1300 के आसपास। पहला टारगेट 1530, 1650, उसके बाद 1750 भी आ जाएगा। कितना व्यू लेके चलना है, क्या टाइम फ्रेम है? फर्स्ट टारगेट के लिए आप लाइक 2 वीक्स का टाइम रखिए मैक्स, उससे ज्यादा रिक्वायर मुझे नहीं लगता है। बाकी के लिए आप अप टू 6 मंथ की प्लानिंग रखें आपके पास में। अच्छा, 15 डेज से 6 मंथ्स, ये आपका व्यू होना चाहिए। तो टारगेट के हिसाब से आप अपना व्यू बना के चलिएगा। पहला टारगेट आपको हो सकता है 15 दिन में आता हुआ नजर आए, लेकिन दूसरे टारगेट जो है 1750 तक के, उसके लिए आपको हो सकता है कि 6 महीने के आसपास का भी समय शायद रुकना पड़े। मैम, और भी कोई नाम है आपके जहन में? जोमेटो जनरली ठीक है चलिए, क्योंकि इसमें बाइंग रेंज अपने ट्रिगर्ड हो गई है। आई रिमेम्बर 220 230 की रेंज की हम बात कर रहे थे कि वहां पर आएगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, आया है और ये टूटते टूटते 290 70 की रेंज से आए हैं यहाँ तक। सो दिस इज समथिंग जहां पर आप एक रीबाउंड अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 235 की रेंज पर जोमेटो विच इज एटर्नल बाय कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स के पास मैं ऑलरेडी बाय करा चुकी हूँ, उससे डिस्क्लोजर। और यहाँ से 244 244 260 और 285 के टारगेट्स है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। स्टॉप लॉस छोटा है, स्ट्रिक्टली रख रहे हैं हम इसको 223 पर। 223 पर, ओके। और हाँ जी आपका टारगेट है 244, 260 और 285, 260, हाँ 285। जी जी। ये शॉर्ट टर्म प्ले है तो ज़्यादा लंबा व्यू नहीं होगा फिर इसमें? ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट मूव करता है, रिएक्ट करता है, तो जल्दी इसमें टारगेट्स आ जाएंगे। बट यू स्टिल हैव मतलब 3-4 महीने तो फिर भी लेके चलिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे टारगेट महीने 1 महीने के अंदर पर आपको टारगेट करना है, 3-4 महीने तो फिर भी आपको देना चाहिए। चलिए जल्दी एंड आने की, हाँ प्लीज़। कल बजेल करके आपने एक स्टॉक का नाम लिया था, तो ऑलरेडी जब हम डिस्कशन में ला रहे थे मेरे ख्याल से वो 150-56 पे था, राइट? एंड बेजल, कल उस स्टॉक ने अपना बेजल बेजेल, हाँ प्रोजेक्ट्स, हाँ हाँ, कल उसमें यस, अपर तो सर्किट कल लग गया उसका, था। हाँ जी। और अभी 77 का, अभी आज का भी जो हाई है 181 का है। तो बिकॉज इन बिटवीन शो जब हम बात कर रहे थे इट वाज 156 157 जब कि हाँ इसको बाय कर सकते हैं, इसमें अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है, तो वो हुई। और अभी जो 180 का जो टारगेट था वो भी आ गया है फर्दर भी। तो जिसको बुक करना है कर सकते हैं, लेकिन व्यू ये है संदीप जी कि यहाँ पर आप 158 का अगर ट्रेलिंग लगा ले तो ये और थोड़ा सा आपको यहाँ से लगभग 180 185 के टारगेट और दिखा सकता है। तो आप चाहें तो होल्ड करके अब भी चल सकते हैं, अगर हैं तो फ्रेश नहीं खरीदिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आएगा कुछ। तो मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें अब? यस, क्या लेवल बताया आपने स्टॉप लॉस का अभी? 158 158 158। 158 और टारगेट हो गया 178 का। ठीक है, माफ़ कीजिए 180 और 185 का। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो कल आपने बोला था ये चाहें तो आप अपना मुनाफा वसूल कर लें अगर आपका एपेटाइट ख़त्म हो गया है, या फिर इसको होल्ड करें और अभी स्टॉप लॉस लगा लीजिए 158 का। ऊपर में 180 185 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है।